नमस्कार दोस्तों, जय गुरु गोरखनाथ, जय महाकाल, जय महाकाली, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शाब्रह्म मंत्रों की शक्ति में। आज फिर आपका स्वागत है हमारी आज की न्यू वीडियो में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि आने वाली है। आप में से बहुत सारे लोग उस दिन भगवान शिव की पूजा कर वह व्रत रख उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करने की सोच रहे होंगे। इसी बात को ध्यान में रखकर आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि आप किस तरह से भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। सबकी अपनी अलग अलग समस्या होती है, अलग अलग परेशानी होती है। कुछ लोग रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं भगवान शिव की कृपा से। कुछ लोग ग्रह दशा से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। कुछ लोग साधना करना चाहते हैं और साधना में उन्हें सफलता नहीं मिलती। बार बार साधना करने का प्रयास करते हैं लेकिन असफल रहते हैं। बहुत सारे लोग भगवान शिव को अपना गुरु बनाना चाहते होंगे, उनकी साधना कर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते होंगे। दोस्तों, सबकी अपनी अलग अलग समस्या होगी, वह अलग अलग इच्छा होगी। आज आप सबकी इन इच्छाओं को ध्यान में रखकर ही ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। चलिए हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यदि आप बीमारियों से ग्रसित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान आ चुके हैं, तो मैं आपको एक गुप्त विधि बताने वाला हूं जिसके द्वारा आप रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। वो विधि इस तरह से है। आपको 108 बिल्व पत्थर ले लेने हैं, जिसे बेल पत्र भी बोल देते हैं, बिल्व पत्थर भी बोल देते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, बिल्व पत्थर आपको वह लेने हैं जिनमें छेद ना हो या कहीं से टूटा ना हो, कटा ना हो, क्योंकि दोस्तों अखंडित बिल्व पत्र भगवान शिव पर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान में रखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्व पत्र का एक एक पत्ता भगवान शिव को चढ़ाएं। बिल्व पत्र का आपको जो 3 पत्ते जुड़े होते हैं उनमें से कोई भी मोरा ना हो, कटा हुआ ना हो, छिदर ना हो, खाया हुआ ना हो, इस तरह का आपको देखना है। 3 पत्ते आपस में जुड़े होते हैं, उसे एक पत्ता ही समझना चाहिए। बिल्व पत्तर ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक होते हैं, यानी कि त्रिमूर्ति का प्रतीक होते हैं, जिसमें देवियां भी साथ में आ जाती हैं। त्रिशक्ति महालक्ष्मी, महाकाली व महासरस्वती। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी आप ये साधना करना चाहेंगे या जब भी आप ये पूजा करना चाहेंगे, आपको ये बिल्कुल एकांत में करनी है और रात्रि के समय करनी है। जैसे मैंने आपको समझाया है कि 3 पत्ते जुड़े होने चाहिए और कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। उसको आपको इकट्ठा कर लेना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको 108 पत्ते गिन के बिल्कुल साफ आपको रख लेने हैं। आपको अपनी थाली तैयार कर लेनी है, उसमें आपको धूप, नैवेद्य या फिर आप दीपक और धूप या फिर आप अगरबत्ती भी ले सकते हैं। उसके अलावा पंचामृत भी ले सकते हैं, दूध, दही, शहद भी ले सकते हैं। और आपको शुद्ध जल लेना है। यदि आपके पास गंगा जल है तो आप गंगा जल भी उसमें मिला सकते हैं। दोस्तों, फिर आपको एकांत में रात्रि के समय 10 या 11 बजे के बाद, आप चाहें तो 11 बजे के बाद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, या आप चाहे तो 10 बजे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको राय दूंगा 11 या 12 के बीच आप ये साधना करें। दोस्तों, यदि आप अपनी मनोकामना पूर्ति चाहते हैं तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करके एक बिल्व पत्र को चढ़ाएं। दोस्तों, यदि आप रोगों से मुक्ति चाहते हैं तो आप एक बिल्व पत्र ले लीजिए जो 3 पत्रों से जुड़ा होता है, ठीक है। उस पे चंदन का तिलक लगाना है। आप देख लीजिए, जो ज़्यादा शाइनिंग वाला हिस्सा होगा वो बिल्व पत्र का सीधा हिस्सा होता है, जो थोड़ा कम शाइनिंग वाला होगा तो बैक साइड होती है। ज़्यादा चमक वाला हिस्सा होता है वो सीधा होता है। दोस्तों, जो ज़्यादा चमक वाला हिस्सा होता है उसको आपको हाथ में ले लेना है, उस पे तीनों पे तिलक करना है। दोस्तों, आप चाहे तो पहले भी कर सकते हैं, आप चाहे तो जाप करते करते तिलक लगाकर जो शाइनिंग वाला हिस्सा था वो शिवलिंग की तरफ मुख करके नीचे की तरफ, यानी कि जब हम बिलपत्र चढ़ाते हैं तो उसका मुख नीचे की तरफ चला जाएगा, तो आपको इस तरह से शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है जाप करके। दोस्तों, ये बिल्व पत्र चढ़ाने की सही विधि है। कई लोग क्या करते हैं, एक बिल्व पत्र जैसे एक खंड में होता है, एक पीस में होता है, वो ले लेते हैं। ऐसा नहीं लेना। या फिर खंडित होता है, कटा फटा होता है, खाया हुआ होता है। दोस्तों, ऐसा आपको नहीं करना। आपको वही बिल्व पत्र लेना है जो 3 पत्तियों से जुड़ा होता है, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक होता है। जैसे मैंने बताया, बिल्व पत्र पे आपको तीनों पत्तों पे, यानी कि 3 जो पत्थर होते हैं, 3 पीस होते हैं, उनका एक बनता है। तीनों पर तिलक लगा के शाइनिंग वाला हिस्सा, यानी कि डार्क ग्रीन वाला हिस्सा आपको भगवान शिव की तरफ मुख करके आपको उनके ऊपर चढ़ाना है। और साथ में मंत्र का जाप, पहले आपको मंत्र का जाप करना है,
तब आप तिलक लगा ले जाप करते समय, और फिर आपको जाप पूरा होने के बाद शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। आपको महामृत्युंजय का जाप करना है। यदि आप रोग से संबंधित कर रहे हैं, आप रोगी रहते हैं, बीमार रहते हैं, आपके घर में कोई भी बीमार रहता है, उसके लिए पूजा करनी है, तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके ही बिल्व पत्र को चढ़ाना है। दोस्तों ये आपको जो शिवलिंग है उसका अभिषेक करने के पश्चात करना है। भगवान शिव को अच्छे से दूध दही से स्नान कराकर, धूप धाप देकर, जोत लगाकर, उसके बाद अच्छे से चौकड़ी लगाकर फिर आपको ये करना है। ठीक है, ये चीज बात आप ध्यान में रख लीजिए। वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको सब मैं जानकारी बिल्कुल खुल के बताने वाला हूं। यदि आप स्किप करके देखेंगे तो आपको उसका फायदा नहीं होगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, जो भी आपकी समस्या आप उसको दूर कर सकते हैं इस वीडियो के द्वारा। यदि आप ये साधना मतलब कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहते हैं तो वो विधि सेम रहेगी, लेकिन आपको जाप में फर्क रखना है। आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप ना करके आपको भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का जाप करना है। आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बिल्व पत्र चढ़ाना है। अभिषेक कराने की विधि सेम है, तिलक करने की विधि सेम है, चढ़ाते समय मंत्र जप अलग है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो बिल्व पत्र है वो आपको चढ़ा देना है। उसके बाद आपको फिर मंत्र का जाप करना है, फिर बिल्व पत्र चढ़ाना है। इस विधि को आपको करते रहना है। दोस्तों यदि आप ये शादी के लिए करना चाहते हैं, विवाह के लिए करना चाहते हैं, तो आपको बिल्व पत्र पर जो चंदन की जगह आपको लाल सिंदूर का तिलक लगाना है। दोस्तों याद रखना, यदि आप विवाह के लिए करना चाहते हैं, आप अपनी गृहस्थी को सुखमय करने के लिए करना चाहते हैं, तो आपको जो है सिंदूर का इस्तेमाल करना है। सिंदूर से ही बिल्व पत्र को तिलक करना है। विधि वो सेम रहेगी अभिषेक वाली। ठीक है, ये बात आप दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। उसके बाद दोस्तों यदि आपको उसके अलावा, जैसे मान लीजिए काफी लोग क्या करते हैं कि वो उन्हें गुरु बनाना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको जो बिल्व पत्र है उसके साथ पुष्प भी ऐड कर लेने हैं, पुष्प भी उसमें शामिल कर लेने हैं। दोस्तों आप पुष्प भी ले आइए, 1 किलो पुष्प आप ले आइए गेंदे के। आपको जो बिल्व पत्र के साथ है वो पुष्प भी चढ़ाना है। दोस्तों यदि आप इतने पुष्प नहीं लेकर आ सकते तो पुष्पों को आप मतलब कि तोड़ के बिखेर के, जैसे हम बरसाने के लिए कर लेते हैं ना, खोल के फूलों को अच्छे से खिलार लेते हैं, वैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गुरु बनाने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहते हैं तो सेम विधि रहेगी जल जूल चढ़ाने की। उसमें आपको जनेऊ ऐड कर लेना है, आपको जोड़ा जनेऊ का लेना है, और माता पार्वती की एक चुनरी आपको जरूर लेनी है, और माता का श्रृंगार भी आपको साथ में लेना है। दोस्तों यदि आप विवाह के लिए करना चाहते हैं तो भी आप श्रृंगार और माँ की चुनरी साथ में जरूर रखें।